गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द स्टोमक आमाशय। दी स्टोमक इज ए थिक वॉल बैग। जो स्टोमक है, आमाशय है, मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि थिक वॉल, थिक यानी कि मोटा, वॉल भित्ति, बैग यानी कि थैलीनुमा संरचना। इट्स शेप इज ए लाइक फ्लैटेंड जे। इसकी जो शेप है बेटा, इसकी आकृति जो है वो फ्लैटेंड जे यानी कि चपटे जे के जैसे होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो आमाशय ही होता है। नेक्स्ट, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और ये फूड फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से, यानी कि इसके अंदर जो भोजन प्रवेश करेगा तो वो फूड पाइप से एंटर होगा। तो आमाशय में फूड कहाँ से एंटर होता है? फूड पाइप से। एंड एट वन एंड ऑफ ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो बेटा ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव यूसेस। तो इसकी इनर लाइनिंग, जो इसकी आंतरिक सतह होती है आमाशय की, वो सिक्रेट करती है यानी कि स्रावित करती है। सिक्रेट्स यानी कि स्रावित करना। तो ये सिक्रेट्स यानी कि स्रावित करना यानी कि बाहर निकालना। तो ये इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो बाहर निकालती, क्या निकालती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो म्यूकस का क्या वर्क है? तो म्यूकस स्टोमक में द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। तो म्यूकस बेटा प्रोटेक्ट करती है उसकी लाइनिंग को, यानी कि जो आंतरिक सतह है उस आंतरिक सतह को, स्टोमक की आंतरिक सतह को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है। क्योंकि उसमें फूड में कोई भी बैक्टीरिया आया वो स्टोमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं, या म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है उससे भी डैमेज हो सकती है। तो म्यूकस जो अपने नाक में नोज़ी जो होती है वो भी ये चिपचिपा सा दर्द जैसा, उसी प्रकार का स्टोमक में भी म्यूकस निकलता है और वो स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। दिस एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। अब जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है कि ये किल्स करता है मैनी बैक्टीरिया को जो एंटर अलोंग विद द फूड। जो भोजन के साथ काफ़ी बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि हम ठंडा भोजन कभी भी करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया अपने को नुकसान नहीं पहुंचाए, हार्मफुल नहीं हो, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी ठंडा भोजन करने पे भी अपना भोजन का जो डाइजेशन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। एंड मैक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो स्टोमक का मीडियम जो होता है, यानी कि भोजन जितना भी होता है वो सारा का सारा एसिडिक होता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और ये हेल्प करते हैं कि डाइजेस्टिव जूस जितने भी अपने शरीर में डाइजेस्टिव, स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं। तो डाइजेस्टिव जूस का वर्क होता है फूड को फूड को ब्रेक डाउन करना, यानी कि फूड में क्या होता है, किसको ब्रेक डाउन करता है? द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ते हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि जो कॉम्पोनेंट सब्सटेंस है उन कॉम्पोनेंट सब्सटेंस को, जितना भी जो कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस हैं यानी कि जटिल पदार्थ हैं, उनको सरल पदार्थों में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। तो इसमें डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है, ये हम देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही स्टोमक, ये इसोफेगस से फूड जो है स्टोमक में प्रवेश कर रहा है। अब यही इसका वन पार्ट है जो फूड पाइप से कनेक्ट होता है स्टोमक का, और ये फूड जो है अब आप देख रहे हैं कि सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गया स्टोमक में, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने वर्क किया। ये स्टोमक है जो थिक वॉल, बहुत ही थिक मोटा, और आपको फ्लैटेंड जे आकार का दिख रहा है। नेक्स्ट, ये स्टोमक जो अपने शरीर के अंदर है, इस स्टोमक का वर्क इतना ही है कि जितना भी फूड आया है ये
इस फूड को, प्रोटीन जितना भी है उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना। जब ये प्रोटीन में बढ़ जाता है तभी ये, इसमें जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में तभी ये एंटर होगा जब स्टोमक में ये डाइजेस्ट होगा, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होगा, तभी ये स्टोमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा। बिना डाइजेशन ही, स्टोमक में बिना डाइजेशन के स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कभी भी एंटर नहीं होता। अब बेटा नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही कुंडलित होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है, कॉइल के रूप में रहती है। जैसे आपने मॉस्किटो की कॉइल देखी होगी कैसे राउंड 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 रहती है सांप की तरह, और सांप भी, स्नैक भी कैसे राउंड राउंड रहता है, उसी को हम कॉइल बोलते हैं, यानी कि जो राउंड राउंड हो। ये 7.5 मीटर लंबी होती है। इट्स रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये बेटा कुछ सिक्रेशन, कुछ स्राव को रिसीव करती है, प्राप्त करती है लीवर एंड द पैनक्रियाज, यानी कि लीवर ग्लैंड है और पैनक्रियाज भी ग्लैंड है। इनसे ये कुछ सिक्रेशन प्राप्त करती है, यानी कि कुछ लिक्विड प्राप्त करती है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूसेस। तो इसकी जो सतह होती है, इसकी जो भित्ति होती है, वॉल होती है, वॉल यानी भित्ति, तो इस भित्ति से भी कुछ रस, कुछ जूस है वो सीक्रेट होता है। अब हम आगे देखते हैं दी लीवर इज ए रेडिश ब्राउन। तो लीवर से जो सिक्रेशन प्राप्त होता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। दी लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्लैंड होती है। सिचुएटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। ये सिचुएटेड कहाँ होती है, कहाँ पर रहती है? सिचुएटेड यानी कि व्यवस्थित रहती है अपर पार्ट पर, यानी कि ऊपर के पार्ट पर, एब्डोमन के यानी कि उदर के ऊपर के भाग में, राइट साइड में। इट इज़ दी लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? दी लीवर। तो लीवर आपके सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ध्यान रहे। अब है इट सिक्रेट्स बाइल जूस। तो इस लीवर के द्वारा जो सिक्रेट होता है जूस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बाइल जूस। तो बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। और ये जो जूस सिक्रेट करता है वो बेटा स्टोर्ड होता है। कहाँ पर स्टोर्ड होता है? एक सैक में, यानी कि एक थैलीनुमा छोटी सी जगह होती है, उसमें ये सिक्रेट होता है, स्टोर होता है कुछ देर के लिए। उसको हम गैल ब्लैडर बोलते हैं। यानी कि जितना भी बाइल जूस सिक्रेट होगा पहले गैल ब्लैडर में स्टोर होगा कुछ समय के लिए, फिर ये बाइल जूस जो गैल ब्लैडर में स्टोर हुआ लीवर के द्वारा जो निकला था, ये बाइल जूस प्लेग क्या करता है, इसका क्या काम होता है? इसका वर्क होता है एज ए इम्पोर्टेंट रोल द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि फैट का जो डाइजेशन होता है वो बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रहे कि फैट का डाइजेशन बाइल जूस करता है, जो लीवर से सिक्रेट होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गैल ब्लैडर में स्टोर कौन रहता है? बाइल जूस। ये फैट का डाइजेशन करता है, फैट पर एक्ट करता है। दी पैनक्रियाज। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज, इसका क्या वर्क है? दी पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। तो पैनक्रियाज बेटा क्रीम कलर की होती है ग्लैंड, ग्रंथि। ये लोकेटेड होती है जस्ट बिलो दी स्टोमक, यानी कि ये हल्के पीले रंग की क्रीम कलर की होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे, बिलो यानी नीचे, अमाशय के ठीक नीचे होती है। दी पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। और ये पैनक्रियाटिक, तो पैनक्रियास ग्लैंड जो है, पैनक्रियास ग्लैंड ये पैनक्रियाटिक जूस निकालती है। और ये किस पर एक्ट करता है? ये कार्बोहाइड्रेट और फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर कार्य करता है,
कार्य करता है और उनको सरल पदार्थों में बदल देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, दी पार्सली डाइजेस्ट फूड नाउ रीचेस the lower part of the small intestine where the essential juice complete the digestion of all component of the food। यानी कि जो पार्टली डाइजेस्ट काफ़ी मात्रा में स्टोमक में डाइजेस्ट हो गया था फूड, अब ये डाइजेस्टेड फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, नाउ रिचेस द लोअर पार्ट, जैसे ही अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता पहुंचता जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबी होती है, तो 2 मीटर 3 मीटर तक चलते चलते काफ़ी भोजन जो होता है डाइजेस्ट होने लगता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस वर्क एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं फूड के ऊपर, जिसको फूड को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते रहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वर द एसेंशियल जूस कंप्लीट द फूड डाइजेशन। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड कंपोनेंट जो होते हैं एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इन टू सिंपल शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपघटित हो जाता है यानी विघटित हो जाता है, ब्रोकन इन टू सिंपल शुगर यानी कि सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। शुगर सच एज ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपल शुगर्स हैं, शर्करा है, सरल शर्करा है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जितना भी फैट होता है वो फैटी एसिड यानी कि वसा अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। जितना भी प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं ये फूड, जितना भी ये फूड है ये स्टोमक में कन्वर्ट हो गया था सिंपलर सब्सटेंस में। नेक्स्ट, जितना भी फूड हैं वो आप देख रहे हो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज हो गया। अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा और इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब जैसे ही ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आप यहाँ पर 2 ये पाइप देख रहे हैं, इन पाइपों के द्वारा जो ये कुछ डाइजेस्टिव जूस आ रहा है, 1 तो है आपके बेटा बाइल जूस एंड 1 है पैनक्रेटिक जूस, जो फूड को और सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। कि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार फूड है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और बंट रहा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे टू आगे चलता रहता है। इसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंपल ग्लूकोज शर्करा में चेंज हो जाता है। इसकी इनर लाइन जो होती है स्टोमक की वो म्यूकस, ये 3 लेयर देख रहे हैं आप। नेक्स्ट, ये हैं अपने सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्ट जो है लीवर, और ये लीवर सबसे बड़ा होता है। अब इस लीवर के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि ये गैल ब्लैडर है। इस गैल ब्लैडर में ही बाइल जूस जितना भी बनता है लीवर के अंदर, वो सारा का सारा बाइल जूस है वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये आपने अभी देखा कि ये गैल ब्लैडर जो है, इस गैल ब्लैडर में लीवर से जितना भी बाइल जूस आया वो बाइल डक्ट, एक नली होती है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं, बाइल डक्ट से सीधा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस एंटर होता है। नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट है आपके पैनक्रेटिक ग्लैंड। ये आपको पैनक्रेटिक ग्लैंड दिख रही है, ये पैनक्रेटिक जूस निकालती है जो पैनक्रेटिक डक्ट से होता हुआ यानी कि अग्नाशयी रस जो होता है, अग्नाशयी रस वाहिनी के द्वारा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। ये दोनों के दोनों, ये पैनक्रेटिक डक्ट हो गई और आपके ये पैनक्रेटिक डक्ट, और ये हैं बाइल डक्ट। जो बाइल डक्ट हैं, बाइल डक्ट ये जो हैं आपके बाइल डक्ट हैं जो लीवर से आ रही है, और ये पैनक्रेटिक डक्ट हैं जो पैनक्रेटिक से आ रही है। इन दोनों से डाइजेस्टिव जूस वर्क करता है फूड पर और फूड को सिंपलर सब्सटेंस में
चेंज करता रहता है। फिर इसके आगे नेक्स्ट, अब बेटा दी स्टोमक की खोज किस प्रकार हुई थी। दी वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंथ एशियंट। इसकी एक विलक्षण दुर्घटना के द्वारा आमाशय कार्यप्रणाली की खोज हुई थी। इन 1822 में ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन, तो एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति था, वाज बैडली हिट बाय ए शॉटगन, तो उसे गोली लगने के कारण बुरी तरह से वो घायल हो गया था। दी बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टोमक, तो उसको गोली लगने के कारण वक्ष स्थल बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र भी हो गया स्टोमक में। ही वाज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियोमॉन्ट, तो वो अमेरिकन आर्मी के जो डॉक्टर हैं विलियम बियोमॉन्ट, तो विलियम बियोमॉन्ट ने उनकी देखरेख की, उनके ट्रीटमेंट किया। दी डॉक्टर सेव्ड दी पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज दी होल प्रॉपरली, पर उन्होंने उस होल को, छिद्र को जो स्टोमक में हो गया था उसको क्लोज नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट डैमेज, और वो डैमेज रहा, क्षतिग्रस्त रहा, और उसको पट्टी से बैंडेज भी किया, ढक दिया। बियोमॉन्ट टुक it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। एक बियोमॉन्ट बहुत ही किस्मत वाले थे कि उन्होंने सर्वप्रथम स्टोमक के अंदर देखा उस होल से। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित आमाशय के अंदर झांकने का उनको अवसर जो प्राप्त हुआ था, उससे उन्होंने बहुत ही रोचक प्रेक्षण किया, वंडरफुल अच्छे तथ्यों की खोज की। बियोमॉन्ट फाउंड दैट द स्टोमक वाज चर्निंग फूड, कि बियोमॉन्ट ने ये देखा कि स्टोमक जो है फूड को चर्निंग कर रहा है, यानी कि मंथन कर रहा है, पाचन कर रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुल डाइजेस्ट द फूड, और उसकी जो इनर वॉल है वो सिक्रेट कर रही है फ्लूइड जैसा, यानी कि लिक्विड एक सिक्रेट कर रही है जिससे फूड डाइजेस्ट हो रहा है। ही आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टोमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक इज कंप्लीटेड। और उन्होंने ये भी देखा कि आमाशय स्टोमक जो है सुदरांत में तभी खुलता है जब स्टोमक में फूड पूर्ण रूप से कंप्लीटली फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि बिना डाइजेस्ट किए हुए फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं हो सकता। अब बेटा नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नेक्स्ट कल करेंगे हम।